गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे हम। और आज का हमारा टॉपिक है की कंट्रोवर्सीज। जैसे कि हम जानते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही गवर्नमेंट ने जब इंडस्ट्री सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया और प्राइवेट सेक्टर्स पर इन्वेस्टमेंट किया, तब से कंट्रोवर्सी सामने आई एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री वाली। क्योंकि हमारी कंट्री के कुछ हमारे नीति निर्माता, हमारे विचारक, राजनीतिज्ञ एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस देना चाहते तो कहीं कुछ इंडस्ट्री को ज़्यादा फोकस दे देते थे। तो ये विवाद का मुद्दा रहा कि सरकार को एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में से किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। Key controversies. The strategy of development followed in the early years raised several important questions. Let us examine two of these disputes that continue to be relevant. और ये dispute आज भी relevant है। ज़रूरी नहीं कि कंट्रोवर्सी उस समय जब ये फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी, स्पेशली सेकेंड 5 ईयर के दौरान ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा सामने नजर आई। आज भी ये मुद्दा उतना ही रेलेवेंट है कि गवर्नमेंट को किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन अ बिग क्वेश्चन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, which one should attract more public resources in a backward economy like that of India. इंडिया जैसे कंट्री जिसकी इकोनॉमी पीछे है, इकोनॉमी थोड़ी पिछड़ी हुई इकोनॉमी की कंट्री है हम लोग। अभी तो खैर इंडिया इतनी पिछड़ी हुई इकोनॉमी का कंट्री नहीं है, और जिस समय की बात हो रही है सेकेंड 5 ईयर के दौरान इंडिया की इकोनॉमी पीछे ही थी। पिछड़े हुए इकोनॉमिक कंट्री के अंदर इंडिया को गिना जाता था। तो ऐसे में जो है इंडिया को किस सेक्टर पर अपने रिसोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन ही था। Many thought that the second plan lacked an agrarian strategy for development, and the emphasis on the industry caused agriculture and rural India to suffer. सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान सरकार की आलोचना हुई कि सरकार ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से सेकेंड 5 ईयर के दौरान इंडिया का एग्रीकल्चर और सेक्टर पिछड़ गया और रूरल इंडिया को काफ़ी सफ़र करना पड़ा। हमारा जो ग्रामीण इंडिया है उसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। Gandhian economists like J.C. Kumarappa proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on the rural industrialization. J.C. Kumarappa जो एक इकोनॉमिस्ट थे, गांधीवादी इकोनॉमिस्ट थे, गांधी जी के विचारधारा को फॉलो करने वाले इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हम कर रहे थे तो हमें एक तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में ध्यान देना चाहिए था, यानी कि ऐसे इंडस्ट्री ग्रामीण इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे महात्मा गांधी जी कह रहे थे कुटीर उद्योग की स्थापना कीजिए, गाँव में कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्री हमें ग्रामीण क्षेत्र में लगाने चाहिए थे। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाने चाहिए थे जिसमें ये रॉ मटेरियल सीधे एग्रीकल्चर से आए, यानी कि ज़्यादा इंडस्ट्री शहरों में लगाने के बजाय हमें ग्रामीण क्षेत्र में लगानी चाहिए थी और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए थी। ये आइडिया था J.C. कुमारप्पा का। चौधरी चरण सिंह जो एक किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह ऑफ कांग्रेस लीडर हु लेटर ब्रोक फ्रॉम द पार्टी टू फ्रॉम भारतीय लोकदल। चौधरी चरण सिंह, हम इन्हें किसान नेता के रूप में जानते हैं। ये कांग्रेस के लीडर थे। बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और अपनी खुद की एक दूसरी पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय लोक दल। J.C. कुमारप्पा के बारे में दे रखा, जिन्होंने अभी ग्रामीण जो
इंडस्ट्रियलाइजेशन का सुझाव दिया था। इनका जन्म 1892 में हुआ था, 1960 में इनका देहांत हुआ था। ओरिजिनल नेम J.C. Cornelius, economist and chartered accountant, studied in England and USA, follower of Mahatma Gandhi, tried to apply Gandhian principles to economic policies, author of Economy of Permanence। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जो बुक है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, participated in planning process as a member of the planning commission। Forcefully articulated the case for keeping agriculture at the center of planning for India। He said that the planning was leading to creation of prosperity in urban and industrial section at the expenses of the farmers and rural population। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता थे, उनका कहना था कि चाहे प्लानिंग कोई सी भी हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई भी प्लानिंग हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को हमेशा सेंटर में रखना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा हमारी प्लानिंग गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर सेक्टर को सेंटर में रख के होना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ जाएगा। इन्होंने सरकार की आलोचना की कि सरकार ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्लानिंग करी उससे अर्बन पीपल्स, शहर में रहने वाले इंडस्ट्रियल सेक्शन को तो बेनिफिट हुआ, पर इसकी कीमत गांव को चुकाना पड़ा, फार्मर्स को चुकाना पड़ा, रूरल पॉपुलेशन को चुकाना पड़ा। कहने का मतलब है कि सेकेंड 5 ईयर के प्लान के दौरान सरकार ने जो इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पे कम ध्यान दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे कम फोकस किया, जिसकी वजह से हमारे रूरल इंडिया को, हमारे फार्मर्स को नुकसान झेलना पड़ा। और केवल फ़ायदा इसका हमारे अर्बन पॉपुलेशन को हुआ। Order thought that without a drastic increase in industrial production, there could be no escape from the cycle of poverty। सभी का एक जैसा मत नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होती तब तक हमारी गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। Or the third that without a drastic increase in industrial production, there could be no escape from the cycle of poverty। अब जानते हैं कि हम गरीबी के मकड़ जाल में फंसे हुए थे। उस टाइम भारत में बेहद गरीबी थी और एक सेक्शन का मानना था कि बिना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज किए हम गरीबी के मकड़ जाल से बाहर निकल ही नहीं सकते। They argued that Indian planning did have an agrarian strategy to boost the production of food grain। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं, उनका कहना था कि इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए प्लानिंग करी थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान काफ़ी इसी चीज़ पे ही फोकस किया गया था। द स्टेट मेड लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग द पुअर इन द विलेज। सरकार ने लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम लेके आया जिसमें ज़मीन की हदबंदी, चकबंदी थी, जिसमें जो जिनके पास एक्स्ट्रा ज़मीनें थी, ज़मींदार थे जो इनके पास लार्ज अमाउंट में ज़मीनें थी, उनसे एक्स्ट्रा ज़मीन लेकर किसानों में बांटने की किसान जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी उनको बांटने का प्रोग्राम सरकार लेके आई थी लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम के अंदर। पर यहाँ पर क्या हुआ, सरकार लोगों ने जिनके पास एक्स्ट्रा ज़मीनें थी उन्होंने अपनी ही ज़मीनों को अपने परिवार वालों के नाम पे बांट दी, जिसके बाद सरकार को ये दिखा सके कि हमारे पास एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं है। लोगों ने सरकार की जो नीतियों को ठीक से इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दिया। वो लोग जिनके पास पैसा था, पावर था, उन्होंने सरकार की नीति को ठीक से इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से सरकार की पॉलिसी का बेनिफिट लोगों को मिल नहीं पाया। और लगभग ऐसा हर बार ही होता है कि गवर्नमेंट्स कोई ना कोई रिफॉर्म्स लेके आती है ताकि पुअर सेक्शन को बेनिफिट मिले, पर कुछ निहित स्वार्थ से भरे हुए लोग उसी लॉज को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं।
और सरकार की सारी नीतियाँ फेल हो जाती हैं। The state made laws for land reforms and distribution of resources among the poor in the villages. It also proposed programs of community development and spent large sums on irrigation projects. जो इंडस्ट्री को फेवर कर रहे थे उनका मानना था कि सरकार जो है बहुत जो पैसा है इरिगेशन डैम बनाने में, इरिगेशन में और लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स में सरकार ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, पर ये उतना सक्सेस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो लैंड ऑनिंग क्लासेस थे उन्होंने सरकार की पॉलिसी में हेल्प ही नहीं किया, ठीक से हेल्प नहीं किया। The failure was not that of policy but its not implementation, because the land owning classes had lots of social and political power. Besides, they also argued that even if the government had spent more money on agriculture, it would not have solved the massive problems of rural poverty. Besides, they also argued that even if the government had spent more money on agriculture, it would not have solved the massive problem of rural poverty. उनका कहना था कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत पैसा खर्च किया और उस पर ध्यान भी दिया, फिर भी रूरल पॉवर्टी को नहीं ख़त्म कर पाए। तो हमने इस सेक्शन में देखा कि हम सेकेंड 5 ईयर प्लान के से ही एक विवाद का मुद्दा रहा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, और हम मानते हैं कि दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही उतने ही इम्पोर्टेंट है और दोनों पे बैलेंस बना के रखना एसेंशियल है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अगर बैकबोन है तो इंडस्ट्री भी, अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है तो इंडस्ट्री भी मस्ट है। तो आज के लिए इतना बच्चों, कल हम पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।